मधुप की तव बंधो मा स्पृशहि सपत्न्या कुच विलुलित माला कुफुषं शुभिर्नः वहतु मधुपतिस्त मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् मधुप की तव बंधो। एक गोपी कहती है, मधुप माने भंवरा, कि तू कपटी का सखा है, अर्थात श्री कृष्ण का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। हाँ, तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी पूंछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करें। उनका वह कुफुमंस कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। सकृदधरध सुधाम स्वाम मोहिनी पाययित्वा सुमनस इव साद्यास तत्यजे स्मान भवादृक् परिचरति कथं तत् पादपद्भ्यं तु पद्याः वपि बतरित चेता उत्तमः श्लोक जल्पै मधुप की तव बंधो। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि जैसा तू काला है वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्तचोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। किम बहु षड्वे गायसी त्वं यदूनाम् अधिपतिम गृहाणा अग्रतो नः पुराणं विजय सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्ठः मधुप की तव बंधो। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का
बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? यह सब हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए अब नहीं हैं। हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण को मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी। तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी। दिवि भुवि चरसाया का स्त्रिय यस्त दुरापा कपट रुचिरहास भुवि जृंभस्यास्यु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द मधुपकितव बंधो। भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहों के इशारे से जो वश में न हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है। अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसमें है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। विसृज शिरसि पादम वेणुयं चाटुकारैः अनुनय विदुस्ते भयेत् दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्ट पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजद कृतचेता किं नु सन्देहमस्मिन् मधुपकितव बंधो। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए?
मृगयुरिव कपीन्द्र विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विससाम् स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वाङ्ग च्छ्वाद्वंस तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्था मधुप की तव बंधो। अरे मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बलि को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुत्स कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पाश से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या? किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं। एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुट सकृदन विधुत्वा द्वंद्व धर्म विनष्ट सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंग भिक्षुचर्यां चरन्ति मधुप की तव बंधो। श्री कृष्ण की लीलांश कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुखमय दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उनका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। वयमृतमिव जीव्या व्यारितं श्रद्धाना कुलीकरुतमिवाज्ञा कृष्णवद्वो हरिण्या ददृशशूर सकृदेत तन्नख स्पर्श तीव्र स्मररुज उपमन्त हरिन्भयत्ता मन्यवार्ता
मधुप की तव बंधो। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणिया व्याध के सुमधुर गान पर विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहीं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किम वरय किमनुरन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्गः नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधू साकमास्ते मधुप की तव बंधो। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। हे भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षा स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती हैं ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अपीबत मधुपुर्या मार पुत्रो धुनास्ते स्मरति सपित्र गेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि सकथान की परिणाम गृणीते भुजमगुरु सुगंधं मूर्धन्यधास्य यत्कदानु मधुप की तव बंधो। अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बताओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो हैं ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों को भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा?